एक तरफ एक स्टूडेंट है जिसने अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट साल एक एग्जाम के नाम कर दिए। सुबह से रात तक पढ़ाई, फैमिली के सपने और खुद के सपने। दूसरी तरफ एक सिस्टम है जिस पर उस स्टूडेंट ने भरोसा किया था, लेकिन जब वही सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाए, जब लाखों स्टूडेंट सड़क पर आने को मजबूर हो जाए, तो सवाल सिर्फ पेपर का नहीं होता, सवाल होता है जिम्मेदारी का। नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक सपना है, एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना, एक गांव के बच्चों का सपना, एक स्टूडेंट का सपना जिसके पास डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन जब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया है कि उनके साथ सच में इंसाफ नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम सिर्फ रिजल्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है भरोसे की। धर्मेंद्र प्रधान देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो देश पूछ रहा है, अगर लाखों स्टूडेंट परेशान है, अगर पेरेंट्स सड़कों पर है, अगर एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देना काफी है? क्या सिर्फ जांच का अनाउंसमेंट कर देना काफी है? या फिर लीडरशिप को ये कहना चाहिए, हाँ सिस्टम में कमी हुई है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पॉलिटिक्स में अक्सर एक लाइन बोली जाती है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर लेकर खड़े हैं, तो देश देखना चाहता है, क्या मिनिस्टर सिर्फ पोजीशन संभालेंगे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करेंगे। सोचिए, एक स्टूडेंट जो 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च किए, उसने अपनी यूथ सेक्रीफाइस कर दी, और फिर अगर उसे लगे कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो उसका गुस्सा सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, वो एक वार्निंग है। वार्निंग कि देश के स्टूडेंट्स अब सिर्फ रिजल्ट नहीं, इंसाफ भी मांग रहे हैं। अपोजिशन और कई स्टूडेंट्स ग्रुप का कहना है कि जब मिनिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस होता है, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जरूरी होनी चाहिए। उनका सवाल है, आखिर कब तक स्टूडेंट सफर करेंगे, कब तक पेरेंट्स जवाब का वेट करेंगे, और कब तक सिस्टम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचेगा। ये लड़ाई किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई एक सवाल के लिए है, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम अपने स्टूडेंट्स का भरोसा डिजर्व करता है? क्योंकि जब एक स्टूडेंट का भरोसा टूट जाता है, तो सिर्फ एक करियर नहीं टूटता, एक पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंट हिल जाता है। एक फैसला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं है, फैसला ये भी है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ छोटे लोगों की होती है, या फिर बड़े पद पर बैठे लोग भी अपनी जवाबदेही देना जानते हैं। नीट कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर भारत के एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। स्टूडेंट का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की डिमांड क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन काफी है, या फिर लीडरशिप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? ये वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़े सवालों पर एक एनालिसिस है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।